जी नादरीन, हम डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल लांडी में मौजूद हैं। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट सैयद अरशद हुसैन शाह मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका। ये बताएं कि हम जिस लांडी जेल में मौजूद हैं, ये बड़ी तारीख़ी और कदीम जेल है। यहाँ पे कैदियों की तादाद कितनी है? इस वक्त मौजूदा जो है ना वो तकरीबन 5,800 से कुछ ज़ायद है, और यहाँ पर फॉरेनर भी हैं, इंडियन फिशरमैन भी हैं, कुछ ईरानी भी हैं, और उसके साथ कुछ एक आध और मुल्कों के भी हैं। जी अच्छा अरशद साहब, मुझे ये माशाल्लाह कौमी परचम नज़र आ रहे हैं। ये क्या किस लिए लगाए गए हैं? कुछ इस हवाले से हमें बताएंगे? जी, ये हमने 15 तारीख को यौम तशक्कुर मनाया था, और हमारी जो इस पर मुसल्लह अफ़वाज के जो सरबराहान हैं उनके लिए उनको खराज तहसीन पेश किया गया था, कैदियों की तरफ से और हमारे स्टाफ की तरफ से, कि भाई हमने एक जश्न की सूरत में उसको मनाया था जिसमें हमारी फ़तेह हुई है और हमें एक इज़्ज़त और एक मुकाम दुनिया में मिला है। तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर बनाया था। जी अच्छा माशाल्लाह, बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर जो है यहाँ मलीर लांडी जेल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। जी, और माशाल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, और कैदियों के व्यूज़ भी लिए गए थे, उनके जज्बात भी लिए गए थे कि वो किस तरह के जज्बात रखते हैं। और उन्होंने मुझसे जब ड्यूरिंग जंग का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ था, तो मुझे कुछ जो कैदियान थे उन्होंने कहा जी ये ऐसा हो सकता है कि हम भी इस जंग में शामिल हो जाएं, ये एक जज्बा था उनका। अच्छा, बड़ी बात है। नाज़रीन ये देख लें, ये जज्बा है। पाकिस्तानी कौम तो दूर की बात, उनका जज्बा तो देखने के लिए काबिल दीद था, लेकिन जो जेल के कैदी हैं उनका जज्बा भी जो है सुपरिटेंडेंट जो है लांडी जेल बता रहे हैं। एक बिन पाकिस्तानी जो है वो किस तरह से जज्बात रख रहे थे, लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बहुत बड़ा हमारे लिए एक फ़ख्र हैं, जिन्होंने हमें इज़्ज़त दिलाई, वो मुकाम दिलाया दुनिया में, और हम सुर्ख़रू हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल जो सुपरिटेंडेंट लांडी जेल हैं सैयद अरशद हुसैन शाह, इन्होंने जो कैदियों के जज्बात बताए, पाक फ़ौज से मोहब्बत करने वाले वो जेल में भी मौजूद हैं। कई कैदियों ने कहा कि वो जंग पे जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम तो एक हुई है, लेकिन जो जेल में मौजूद कैदी हैं वो भी जो है पाकिस्तान एयर फोर्स के शाहीनों के जो हैं वो शदाई निकले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा हम जेल पर भी बात कर लेते हैं। बड़ी साफ़ सुथरी जेल नज़र आ रही है। क्या ये अभी करवाई है या पहले से ऐसा ही सिस्टम? ये मेरी जेल जो है ना, आप खुद देखें कि ये इतनी जल्दी साफ़ नहीं हो सकती कि अगर आप कहें कि मेरे आने पे ये साफ़ हुई है। ये इसके ऊपर जो है वो हमारी तवज्जो है, ये हमने एक रोल मॉडल बनाई है जेल, क्योंकि हमारे 2019 में हमारी हुकूमत सिंध ने इस रूल्स को अमेंड किया, और उस रूल्स में ये लिखा कि जो प्रिजनर हैं उनके लिए, अब प्रिजनर का लफ्ज़ ख़त्म होकर इनमेट्स आ गया है, और उस इनमेट्स में यह है कि रिफ़ॉर्म की जाए। तो रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर पे हम काम कर रहे हैं। हमारे मौजूदा मिनिस्टर साहब जो हैं वो हाजी अली हसन जरदारी साहब, उनकी ख़ास जेलों पर बड़ी तवज्जो है, बड़े डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं वो, और बड़ी डेवलपमेंट ला रहे हैं। हमारे आईजी साहब जो हैं काजी नज़ीर साहब, उनका एक, और डीआईजी हैं हमारे मोहम्मद हसन सेठ, तो एक पॉजिटिव माइंड पे जा रहे हैं। देखिए, जब ऊपर से टॉप जब पॉजिटिव होती है ना, तो बॉटम ऑटोमेटिक जो है वो उस पर पॉजिटिविटी पे काम करता है। तो हमारे यहाँ ये इस वक्त रिफॉर्म्स का सिलसिला है। हम कैदियों से नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। तो उनको एक ऐसा हम मुअज़्ज़ज़ शहरी बना रहे हैं और कारामद शायरी बना रहे हैं, जिसकी सूरत में हम यहाँ हुनर भी सिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो जिस उसका कैटेगरी का है हम उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो जैसे एडिक्ट है तो उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है यहाँ पर, हम उसको ट्रीटमेंट करा के फिर उसको स्किल्ड फ्राहम कर रहे हैं, मतलब एक रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है। सामने स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है, तो ये म्यूज़िकल है, म्यूज़िक का है, यहाँ म्यूज़िक सीखते हैं, और बहुत सारे जो हैं इसमें सीख के हमारे एक इंटरनेशनली सिंगर हैं सोहेल नजीमी साहब, वो इनको देखते हैं, और कई जो लोग सीख चुके हैं उनको वो उन्होंने अपने पास भी रख लिया है। कोई हारमोनियम सीख गया, कोई ड्रम्स बजाना सीख गया,
कोई गिटार बजाना सीख गया, तो वो ऐसे मौके हैं कि उनको एक रोज़गार का सिलसिला जारी है। अच्छा माशाल्लाह, कोई डेमो वगैरह हमें मिल सकता है?